हाय फ्रेंड्स, आपको और आपके परिवार को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रे करती हूँ कि डिवाइन आप सबकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी और खुशियाँ लेकर आए और जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं आपकी लाइफ से जल्द दूर हो जाए। हमारी आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो कुछ ऐसे लोगों के बारे में है जो आपके साथ बहुत सारे माइंड गेम्स खेलने की कोशिश करते रहे हैं या अभी भी कर रहे हैं। इस रीडिंग को हम डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में, जहां पर हम देखेंगे कि उनके इरादे, उनके इंटेंशंस क्या हैं आपके साथ, ये माइंड गेम्स क्या खेलना चाहते हैं, किस तरीके से आपकी लाइफ में वो इम्पैक्ट करना चाहते हैं, क्या वो अपने इन माइंड गेम्स में कामयाब हुए हैं कि नहीं, और अगर नहीं हुए हैं तो कैसे उनकी लाइफ में इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ रहा है, कैसा उनका एक रिएक्शन है, और साथ में ही गाइडेंस लेंगे जो आपके लिए यूनिवर्स देना चाहते हैं इस समय पर ऐसे ही कुछ लोगों के साथ कैसे डील करना है। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं किरण पटेल, संजय दबराया, प्रखार और वानी जयकृष्ण। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी आप लोगों ने मुझे अमाउंट भेजा है, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में कौन सी ऐसी चीजें निकल कर आ रही हैं जो आपके लिए सुनना बहुत ज्यादा जरूरी हो सकता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी, बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, इसके बेसिस पे कोई भी डिसीजंस अपनी लाइफ में ना लें। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब किया है उन लोगों को भी मैं बिग थैंक यू कहना चाहती हूँ मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बनने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग और देखते हैं कि कौन से ऐसे इंटेंशंस हो सकते हैं इन लोगों के। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं, जो भी लोग मेरे व्यूअर्स के साथ एक माइंड गेम खेल रहे हैं उनके सच्चे इरादे क्या हैं, उनके इंटेंशंस क्या हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं। ओके, हायरोफेंट, सेवन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ wands, सिक्स ऑफ wands, टेन ऑफ wands, hanged man, nine of swords, wheel of fortune, the fool, ace of pentacles, queen of wands, knight of pentacles, एंड द वर्ल्ड। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर कौन से ज़ोडिएक साइंस और कौन से डेट ऑफ बर्थ की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकल रही हैं। ये आपके डेट ऑफ बर्थ या फिर आपके ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं, लेकिन ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस और सभी डेट ऑफ बर्थ के लिए। इट्स जस्ट कि यहाँ पर जो एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकलती है मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो जो एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है वो है टॉरस यानी कि वृषभ राशि, और उसके अलावा सैजिटेरियस, एरीज और लियो की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकल कर आई हैं।
यानी कि धनु, मेष और सिंह राशि, और उसके बाद टॉरस मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, वर्गो और कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज यानी कि कन्या और मकर की एनर्जीज बहुत ज्यादा स्ट्रांगली निकली है। अब बात करते हैं यहाँ पर नंबर्स की, जो है 21, 5, 7, 9, 6, 10, 12, 9, 10, 1, 13 एंड 12। तो जैसे मैं यहाँ देख सकती हूँ 12 की एनर्जीज, 9 की एनर्जीज और 10 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकल कर आई हैं। अब यहाँ पर क्योंकि हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे लोगों की जो आपकी लाइफ में हो सकते हैं, जो आपके साथ ना किसी तरीके की माइंड गेम्स खेलना चाहते हैं। अब माइंड गेम्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर बहुत सारा मैनिपुलेशन, बहुत सारा कंट्रोल आपकी लाइफ में वो या तो क्रिएट करते आए हैं या फिर अभी भी कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि इन लोगों के इंटेंशंस क्या है, इनके इरादे क्या हैं आपको लेकर। अब ये लोग ना कोई भी हो सकते हैं, आपके फैमिली के मेंबर्स, आपके पर्सन, पार्टनर, स्पाउस, सिबलिंग्स, बच्चे, कोई भी, जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। अब यहाँ पर जो बहुत ज्यादा क्लियर चीज दिख रही है, देखो, जब भी कोई इंसान आपके साथ किसी भी तरीके की मैनिपुलेशन, किसी भी तरीके की गेम्स खेलना चाहते हैं ना, सबसे पहला उनका मेन एजेंडा ये होता है कि आपकी लाइफ में किसी ना किसी तरीके का एक स्ट्रेस, एक एंजाइटी या फिर किसी भी किस्म का एक फियर क्रिएट किया जाए। क्योंकि आपको कंट्रोल करना शायद एक ऐसी चीज है जो इनको ऐसे लगता है कि बहुत ही ज्यादा उनको एक पावर देती है। कई लोगों की आदत होती है, इतने ज्यादा वो कंट्रोल फ्रीक्स होते हैं। अब कुछ नार्सिसिस्ट लोग भी जो होते हैं ना, वो भी माइंड गेम्स बहुत खेलते हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं तो आप उनको क्लियरली रिकग्नाइज कर सकते हो। आप में से काफी सारे लोगों ने ना उनका ये पैटर्न, उनके इंटेंशंस, इरादे, किस तरीके से उनका माइंड चलता है, आप रिकग्नाइज कर चुके हो। लेकिन क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है और आज की जो एनर्जीज पिक हो रही हैं, क्लियरली उनके इंटेंशंस को लेकर भी है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है क्लियरली इंडिकेट करती है कि कैसे ये लोग आपको किसी ना किसी तरीके से बहुत सारा स्ट्रेस देना चाहते हैं। गलत चीजें कहना, बहुत सारे इनके ना डिजायर्स हो सकते हैं। मे बी लाइफ में इनका जो थॉट प्रोसेस है ना, वो बहुत ही ज्यादा तेजी से चलता है। कैसे क्या चीज करनी है, कौन सी चीजों की डिजायर है, हर चीज इनके लिए ना बहुत ज्यादा कंट्रोल से रिलेटेड होती है। अब यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं, इनमें से काफी सारे लोग ना बहुत ज्यादा ग्रीडी भी हो सकते हैं। बहुत सारे डिजायर्स इनके माइंड में हैं और एक्सपेक्टेशंस भी आपसे बहुत है। सबसे बड़ा एक्सपेक्टेशन तो ये है कि जो ये चीज आपको कह रहे हैं, जिस तरीके से आपको चलाना चाहते हैं, जिस तरीके से आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं, आप उसी तरीके से वो चीजें करें, ताकि ये अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा या तो सेटिस्फाइड फील करें या फिर इनकी एक ये आदत है। तो कुछ लोगों के लिए जैसे मैं देख सकती हूँ, इमोशंस को लेकर मैनिपुलेट करना, पैसे को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, या फिर एक सिंपल कंट्रोल चीज जहां पर आप अपना ओपिनियन कभी दे ही ना सके। यहाँ पर ये लोगों की एक और एनर्जी जो बहुत ज़्यादा क्लियर है, ये देखने में या लोगों के सामने बहुत ही एक अलग तरीके की इमेज को पोर्ट्रे करते हैं। लोग सोचेंगे कि ये तो बहुत ही ज़्यादा गॉड फियरिंग है, बहुत ही ज़्यादा लविंग हो सकते हैं, क्योंकि इनको कभी भी अपनी रियल साइड लोगों को दिखाना पसंद नहीं है। ये फेस पे कुछ और है, पीछे कुछ और है। और जब आप किसी को भी इनके बारे में कुछ भी बताने की कोशिश करते हैं, तो कोई भी आपकी बात का यकीन नहीं करता, क्योंकि ये अपने इन माइंड गेम्स में इतने ज्यादा शातिर दिमाग के लोग हो सकते हैं, जो बाकी के लोगों को भी एक गलत तरीके से मैनिपुलेट करना इनका काम हो सकता है। अब क्योंकि ये इनकी एक आदत रही है, ये हमेशा से यही चाहते हैं कि जब भी आप अपनी लाइफ में कुछ भी स्टार्ट करो, वो कभी भी चीज सक्सेसफुल ना हो। अलग अलग तरीके से आपको कंट्रोल करना और आपके माइंडसेट को ऐसा बना देना ताकि आप अपनी लाइफ में गिव अप करें हर एक वो चीज जो आपके लिए एक सही तरीके से चल रही है। मे बी अगर आपका कोई रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, तो वहां पर इनको कोई ना कोई मैनिपुलेशन करनी है ताकि आपके रिलेशनशिप में इश्यूज आ जाए। अगर आप अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं और लोग बहुत ज़्यादा आपको एडमायर करते हैं, तो वहाँ पर भी इनको कुछ ऐसा करना है ताकि आपकी ये जो जर्नी है, उसको कहीं ना कहीं से एक नेगेटिव इंटेंशन, नेगेटिव एनर्जी भेज कर भी एंड करें।
अब यहाँ पर कुछ ये जो कार्ड है बहुत क्लियरली सिग्निफाई करता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने पहले इन द रीसेंट पास्ट इनकी माइंड गेम्स को कभी समझा ही नहीं। ओके, आपके बहुत क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं या फिर जो भी आपके लिए बहुत ज्यादा केयर और कंसर्न रखते रहे, उन्होंने आपको बहुत बार वार्न करने की कोशिश करी कि कुछ ऐसे लोग हैं कि आप इनकी रियलिटी देखो, लेकिन मे बी यू वर टू ब्लाइंडेड इन लव या टू ब्लाइंडेड इन योर रिलेशनशिप कि आप कभी वो देख नहीं पाए या फिर आपके दिल ने कभी माना ही नहीं कि ये कुछ लोग इतने कंट्रोलिंग और मैनिपुलेटिव हो सकते हैं। क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां पर ये चीजें एक्सपेक्टेड नहीं होती, बट देन अगेन हर एक तरीके के इंसान इस वर्ल्ड में होते हैं और किनको कितना ट्रस्ट करना है कितना नहीं करना है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्लियरली इंडिकेट करती है कि ये लोग बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो सकते हैं और आपका जो नेचर है मे बी बहुत ज्यादा, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ना, एक बहुत ज्यादा सॉफ्ट टारगेट होना, अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करना या फिर किसी भी रीजन से बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव टाइप ये वाली पर्सनालिटी अगर आपकी नहीं है तो ये अपना कंट्रोल, अपनी डोमिनेंस, अपना डोमिनेटिंग नेचर, पावर, कंट्रोल आपके ऊपर तो कर ही रहे थे और आपके माइंड को भी कंडीशन करने में ये बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं। ये चाहते हैं कि आपको एक कठपुतली की तरह मैनिपुलेट करें, आपके दिमाग को इस तरीके से कंडीशन कर दें कि अगर कोई चाहे भी आपको एक सही डायरेक्शन दिखाना या अपने अंदर का वो कॉन्फिडेंस बताना, आप कभी भी वो चीज को एक्सेप्ट या तो नहीं कर सकते या फिर अपने ही बिलीफ इतना ज्यादा स्ट्रांग बना लेते हो कि आप इनके कहने के हिसाब से बहुत ज्यादा कंडीशन हो जाते हो। तो इनका सबसे बड़ा इंटेंशन, जैसे मैंने आपको बताया, ये तो है ही, ये डीप डाउन बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर किस्म के लोग होते हैं। इनको मालूम है कि कुछ सर्टेन चीजें हैं जो ये शायद अदरवाइज अचीव नहीं कर सकते। मे बी इनका जो होल्ड है कुछ ऐसे लोगों पर नहीं चल सकता, तो आपके ऊपर ये चीज दिखाना, ये कंट्रोल, ये पावर दिखाना इनको बहुत अच्छा लगता है। मे बी इनमें से काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको ना मे बी ये इनहेरेंट क्वालिटी इनकी है, शुरू से ही हर एक के ऊपर अपना ये ऐसा कंट्रोल इन्होंने दिखाया और लोग शायद इनके कंट्रोल में थे भी और ये इनका बन गया एक इनहेरेंट नेचर। अब यहाँ पर मैं देख सकती हूँ काफी सारी चीजें, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैनिपुलेशन, माइंड गेम्स खेलना किसी भी इंटेंशन के साथ हो सकता है, कोई भी इरादे को लेकर हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, रिलेशनशिप हो या फिर आपके पैसे को लेकर हो, ये कभी भी आपकी लाइफ में सक्सेस देख ही नहीं सकते। अब इनको ये भी चीज मालूम है कि इमोशनली आप इनके साथ बहुत ज्यादा डीपली कनेक्टेड हो सकते हैं और इसी रीजन से आपकी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस किस तरीके से क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये आपको बिहेवियर अपना ऐसे दिखाएंगे बहुत ही ज्यादा हॉट एंड कोल्ड, जहां पर आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में चले जाते हो बिकॉज आपको समझ में नहीं आता कि क्या ये वाकई आपके लिए अच्छा सोचते हैं कि बुरा सोचते हैं, क्या ये आपको प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं। ये जो हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर है हमेशा आपको ना किसी तरीके का इनको इनके टुवर्ड्स अटेंशन खींचना या फिर इनको कुछ प्रायोरिटी देना, इनके बारे में सोचना, इनको वो अटेंशन भी बहुत ज्यादा पसंद आता है। यहाँ पर मैं देख सकती हूँ 6 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका ना इन्वॉल्वमेंट या फिर आप कह लो इंटरेक्शन कुछ लोगों के साथ इतना अच्छा है कि वो आपको एक बहुत ज्यादा हाई रिगार्ड में देखते हैं, लेकिन ये आपको यकीन दिला देंगे या फिर आपके पीठ पीछे कुछ ऐसी बातें करेंगे, कुछ ऐसे गॉसिप्स प्ले करेंगे जहां पर आपकी रेपुटेशन पर अटैक होगा, आपके बारे में गलत बातें बोली जाएंगी ताकि लोग भी आपको उसी लाइट में देखें, क्योंकि ये इनका एक थ्रेटनिंग काइंड ऑफ चीज भी हो सकती है। अब यहाँ पर मैं देख सकती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग अगर आपकी प्रेज करते हैं ना, अब अगर इनको आपको कभी भी किसी तरीके का कॉम्प्लीमेंट देना है तो ये ना बड़े बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट देते हैं, जहां पर कॉम्प्लीमेंट कम, कमेंट या फिर कुछ सरकाजम ज्यादा होती है। जेलसी और एनवी इन लोगों में बहुत हो सकती है, ये नहीं देख सकते आपको कभी भी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल। गिव अप कर दो या फिर ओवरबर्डन हो जाओ कुछ ऐसी चीजों से जहां पर ये आपके ऊपर ना बहुत सारी चीजें भी ऐसे कर देते हैं जहां एक गिल्ट पर लेकर जाना। ये 10 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है क्लियरली बताता है कि कुछ पास्ट फेवर्स अगर इन्होंने आपके लिए कुछ किया है, बार बार उस चीज को रिपीट करना या फिर आपको ऐसे फील कराना कि इन्होंने लाइफ में पता नहीं कितनी सारी सेक्रीफाइसेस कर दी आपके लिए और आप हो के बिल्कुल भी थैंकलेस, मतलब आप हो जो बहुत थैंकलेस हो,
जो जहाँ पर आपको कोई ग्रैटिट्यूड ही नहीं है। कई बार ये चीजें ऐसे भी होता है कि ये कुछ लोग आपके ऊपर ये बर्डन इस तरीके से भी डालते हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि आप अपने उसी ट्रैप में फंस जाओ, अपने उसी मेंटल ट्रैप में फंस जाओ जहां पर ये आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन लोगों की आदत ये भी हो सकती है कि आपकी लाइफ को अपसाइड डाउन करने के लिए कुछ ऐसे लोगों की हेल्प लेना जहां पर आपको बहुत सारी जेलसी क्रिएट करवा देते हैं, मे बी कंपैरिजन आपका ऐसे कर देते हैं, इनसिक्योरिटीज बढ़ा देते हैं। आपकी लाइफ की कोई भी एक वीकनेस अगर इनको पता है, ये उसको टारगेट करते हैं। बहुत ज्यादा क्लियरली यहाँ पर कुछ चीजें मुझे दिखाई दे रही है जहां पर आप में से बहुत सारे लोगों की ना लाइफ ही अपसाइड डाउन हो जाती है, बिकॉज ये लोग इतने ज्यादा स्ट्रांगली मैनिपुलेटिव रहे हैं। इनके इस पूरे के पूरे बिहेवियर से आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनको कन्फ्रंट करना ही नहीं चाहते, या फिर इन द रिसेंट पास करने की कोशिश करिए, और लड़ाई झगड़ा एंगर इश्यूज इन लोगों को बहुत हो सकते हैं। आपकी लाइफ में जैसे मैंने बताया कोई भी तरीके की तरक्की आना, किसी भी तरीके की, सपोज अगर आपको कहीं से ना एक जॉब का ऑफर आया, अब इनको पता है कि इस जॉब में आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है, या फिर किसी भी तरीके की कोई इन्वेस्टमेंट अगर आप करने की सोच रहे हैं जहां इनको पता है कि आपका कोई ना कोई प्रॉफिट हो सकता है, ये आपके लिए चीजें बदलने की कोशिश करेंगे, आपके माइंडसेट को बदलने की कोशिश करेंगे इस तरीके से कि आप वो चीज ना करें। उसके फायदे नुकसान वो इस तरीके से बताएंगे ताकि आप खुद ही रिजेक्ट कर दो कोई इतना अच्छा ऑफर जो आपके टूवर्ड्स आ रहा है। you know that is what is the controlling thing, that is how they control your mind। ये चीजें, इनके इंटेंशंस हमेशा से बहुत ज्यादा क्लियर रहे हैं। अब यहाँ पर ना वर्ल्ड का कार्ड जो हमारे को क्लियरली इंडिकेट करके बता रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को इस चीज से बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर चुके हो। आपने इन लोगों से बहुत हद तक वॉक अवे किया है और ये चीज इनके बर्दाश्त के बाहर है, बिकॉज ये हमेशा से आपको टारगेट करते रहे हैं आपकी वीकनेस के लिए, और कहते ये कुछ और है, इनका मतलब होता है कुछ और। इनके एक्शंस और इनके वर्ड्स कभी भी मैच नहीं करेंगे। अगर वो आपको ऊपर से बताने की कोशिश करेंगे कि कितना ज्यादा केयर, कितना सारा कंसर्न आपके लिए रखते हैं, लेकिन इनके एक्शंस कहीं से भी वो चीजें नहीं बताते। तो अलग अलग तरीके के इनके इंटेंशंस, इनके इरादे हो सकते हैं आपकी लाइफ में आपकी डाउनफॉल के लिए। अगर मैं ओवरऑल यहाँ पर देखूं, बहुत सारा स्ट्रेस क्रिएट करवाना, चीजें गिव अप करवा देना, इनके अंदर इतना विश्वास रखना कि आप किसी और की बात का भरोसा ही ना करो, और मैनिपुलेट करना अपने ईगो, कंट्रोल और डोमिनेंस और अपने पावर के साथ। और काफी हद तक कुछ चीजें यहाँ पर मुझे दो कार्ड्स में दिख रही है कि आपके पैसे को लेकर या तो बिल्कुल ही स्टक करा देना, या फिर आप ही के पैसे को लेकर मैनिपुलेट इस तरीके से करना ताकि आप उनके ऊपर डिपेंड करें या भरोसा करके अपने फाइनेंसेस में भी इनको इन्वॉल्व कर लें। तो यस, बहुत अलग अलग तरीके से ये माइंड गेम्स खेलते हैं और बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हैं इस चीज के लिए। तो चलिए देखते हैं कुछ और। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि जस्ट इन केस अगर इनके ये जो माइंड गेम्स हैं ये सक्सेसफुल होते हैं कि नहीं होते हैं, लेट अस सी। ओके, यहाँ पर जो कार्ड निकला है क्लियरली इंडिकेट करता है कि इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी इन माइंड गेम्स में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहे, बहुत ज्यादा खुश रहे, और इस रीजन से आपकी लाइफ में अलग अलग तरीके के बहुत सारे इम्पैक्ट आए हैं जिनके लिए मैं आपको गाइडेंस भी दूंगी। और अभी सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि जैसे ये इम्पैक्ट आया आपके ऊपर, ये बहुत ज्यादा खुश रहे। अब कुछ लोगों की लाइफ में, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, आपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चीज को तो अंडरस्टैंड कर लिया कि ये किस किस्म के लोग हैं और कैसे ही आपसे माइंड गेम्स खेल रहे हैं। वहां पर आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी इन लोगों को अपनी लाइफ से या तो कट ऑफ कर लिया या इनसे बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो गया। अब जैसे ही आप में से काफी सारे लोगों ने ये किया है, यहाँ पर एक एनर्जी जो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली पिक हो रही है कि इन लोगों को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहा है, बहुत ज्यादा एंग्री हो जाना, अलग अलग किस्म के। देखो, अगर आपने इनके एक तरीके का
कोई इंटेंशन, टैक्टिक्स या इनका प्लान पकड़ लिया तो न्यू प्लानिंग इनकी स्टार्ट हो जाती। तो धीरे धीरे करते करते इनकी लाइफ का सबसे बड़ा एजेंडा यही रहा है कि आपको कंट्रोल और पावर में कैसा रखा जाए। और क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा काफी सारे लोगों ने इनकी इन बातों में आना बंद कर दिया है, तो इनका जो गुस्सा है, इनका जो गॉसिप करना, पीठ पीछे कुछ बोलना, ये सारी चीजें इतने ज्यादा एग्रीवेटेड हो गई, लेकिन आपने फिर भी कभी हार नहीं मानी इनके सामने। आपने अपनी बाउंड्रीज को बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड रखा है और ऐसी नेगेटिव एनर्जी आपने सोचा इनको जो बोलना है बोलने दो, लेकिन अब अपने ऊपर इनका कंट्रोल आपने नहीं होने देना। अब क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड ऐसा निकला है जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि आप में से काफी सारे लोगों की लाइफ में ये लोग अपनी माइंड गेम्स खेलने में सक्सेसफुल रहे। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी गाइडेंस आ रही है आपके लिए इस समय ऐसे लोगों को या फिर ऐसे सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं कौन सी ऐसी गाइडेंस आ रही है और हमारे व्यूअर्स को इस समय क्या करना चाहिए। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं। वाओ, सबसे पहली चीज जो गाइडेंस यहाँ पर हमारे को यूनिवर्स दे रहे हैं कि ऐसे लोगों को पहचानना, उनके टैक्टिक्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इतना ज्यादा भी ब्लाइंडेड इन लव मत रहें जहां पर आप समझ ही ना सकें कि ये किस तरीके के लोग हैं और किस तरीके से आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। देखो, अवेयरनेस होना ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहते हैं कि इनके ट्रैप में मत पड़े, क्योंकि इनकी बातें, इनका बोलने का तरीका कुछ इस तरीके से हो सकता है जहां पर आपको कन्विंस करना बहुत ज्यादा ईजी है। कोई भी चीज में इन लोगों की मैनिपुलेशन में आने से पहले देखो, सबसे पहले तो इनको आइडेंटिफाई करो कि ये कौन ऐसे लोग हैं, कौन आपके साथ इतने माइंड गेम्स खेल रहा है, किस तरीके से आपकी लाइफ में कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है या फिर मैनिपुलेशन चल रही है आपके आसपास बहुत सारी। और जैसे ही आप इनको आइडेंटिफाई करते हो आपकी ना अवेयरनेस बढ़ जाती है। इनके किसी भी कही हुई चीज को सडनली बिलीव करके उनके ट्रैप में मत घुसो। ओके, ये एक तो बहुत ज्यादा क्लियर है। अब देखो, मून का कार्ड है जो क्लियरली डिसेप्शन को बताता है, बिट्रेयल को बताता है, पीठ पीछे के काम को बताता है। और यही चीज है जो यूनिवर्स सबसे पहले आपको एक गाइडेंस में दे रहे हैं कि ऐसे लोगों से अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इनको पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकली है यहाँ पर जो क्लियरली हमारे को बताती है कि आप में से बहुत सारे लोग ना इमोशंस में आ जाते हो। इमोशंस में नहीं आना है यहाँ पर। प्रैक्टिकलिटी का इस्तेमाल करना, अपने लॉजिक का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार ऐसे होता है कि जब हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक, नेगेटिव किस इस तरीके के होते हैं, तो यहाँ पर यूनिवर्स कहते हैं उनसे ना जितना डिस्टेंस करेंगे और जितना अपने माइंड को पॉजिटिव रखोगे ना उतना अच्छा है। अगर अब हम बात करें पॉजिटिविटी की, कई बार ऐसे होता है कि आपके माइंड में आता है कि इतनी नेगेटिव सिचुएशन है तो पॉजिटिव कैसे हो। आपको एक चीज रियलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, एक तो सबकॉन्शियस माइंड ऐसा है जहां पर आपके जो थॉट होंगे आप वही चीज अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। योर थॉट्स बिकम योर रियलिटी। अब अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक चीज बताऊं कि अगर हम किसी एक ऐसे पर्सन को मिलते हैं जो बहुत ज्यादा नेगेटिव है, सपोज आप कभी भी पूछो कि आप कैसे हो तो वो कहेंगे नहीं ठीक नहीं है, मेरी लाइफ में तो ये चल रहा है, मेरा ये खराब हो गया, मेरा वो नुकसान हो गया, मेरा ऐसा हो गया वैसा हो गया, जो नेगेटिविटी के अलावा कोई बात ही नहीं करते। तो ऐसे इंसान से नेक्स्ट टाइम जब आपको इंटरेक्ट करना होगा तो आप सोचोगे कि नहीं नहीं यार, इस इंसान से दूर रहो। क्योंकि देखो, हर एक की लाइफ में स्ट्रेसेस होते हैं। आपको स्ट्रेस ऑलरेडी अगर हो, लाइफ के स्ट्रेस है, आपको ऐसे नेगेटिव लोगों से मिलने का दिल नहीं करता, आप ऐसे लोगों को अवॉइड करते हो। तो उसी तरीके से अगर आप अपने माइंडसेट के बारे में सोचें कि बार बार अगर आप नेगेटिव सोचोगे या नेगेटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, आपका माइंड सिर्फ नेगेटिविटी से भर जाएगा। और आप एक ऐसे इंसान हो जिन्होंने अपने माइंड के साथ आगे भी रहना है, तो क्या आप इतने नेगेटिव माइंडसेट के साथ आगे रह सकोगे? अगर आप कुछ लोगों को अवॉइड करते हो जो नेगेटिव है, अगर आपका खुद का माइंडसेट ही नेगेटिव हो जाए तो आप उसके साथ रह नहीं सकते। दैट इज वाई मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलती हूँ कि नो मैटर प्रॉब्लम कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, ट्राई एंड थिंक पॉजिटिव। डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप ट्राई कर सकते हो। ओके, तो चलिए देखते हैं और कौन सी ऐसी गाइडेंस आ रही है, बिकॉज ऐसे लोगों से वॉक अवे कर लो, नेगेटिविटी से बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्लियरली बताता है कि अपने आंखों से वो पट्टी खोलना बहुत ज्यादा जरूरी है।
आप बहुत ज़्यादा ब्लाइंडेड हो सकते हैं, हर चीज़ में उनको बिलीव कर लेते हो, वो चीज़ नहीं करनी। ब्लाइंडली बिलीव मत करो, क्योंकि यस, ये मैनिपुलेशन में बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो सकते हैं, तो इनकी कही हुई हर बात को एक गॉस्पेल ट्रूथ मान के मत चलो। ज़रूरी नहीं है कि इनकी कही हुई हर बात सही है और हर बात करेक्ट है, बिकॉज़ मे बी इन्होंने आपके माइंड को ऐसे कंडीशन कर दिया है कि आप अपनी आँखों की पट्टी खोलकर देख ही नहीं सकते कि ये किस तरीके से आपके साथ हमेशा से माइंड गेम्स खेलते रहे हैं। क्योंकि ऐसे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा स्मार्टली पेश आना आपके लिए भी ज़रूरी है। कुछ ऐसा सपोर्ट सिस्टम, एक राइट काइंड ऑफ गाइडेंस आपकी लाइफ में होना भी ज़रूरी है, जो आपको सही तरीके से गाइड कर सके। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आपको वो चीज़ें भी करना ज़रूरी होता है जहाँ पर आपके माइंड को थोड़ी रिलैक्सेशन मिल सके। देखो, स्पिरिचुअलिटी वाला कनेक्ट, मेडिटेशन, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जैसे ही ये चीज़ों को, ये पैटर्न को ब्रेक करोगे, आपको एक सेंस ऑफ फ्रीडम, एक क्लैरिटी, एक कॉन्फिडेंस, टॉक्सिक नॉनसेंस से दूर जाना, ये सारी की सारी चीज़ें भी फील होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अपने आप को आप प्रोटेक्ट करने लग जाओगे। ओके, ओके। लवर्स की एनर्जी यहाँ पर निकली है, क्लियरली बताती है कि आप में से बहुत सारे लोगों को अपने लिए वो लव, अपने लिए वो अफेक्शन, यहाँ पर देखो पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, यस, बहुत सारी मेहनत करने की ज़रूरत है, और वो लव एंड अफेक्शन अपने लिए आप क्रिएट करो, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग राइट नाउ। आपको पता है कि ये किस तरीके से आपको ट्रिगर कर सकते हैं, किस तरीके से कुछ ऐसी बातें बोल सकते हैं जहाँ पर आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। अब एक चीज़ अगर आप देखें अपने लाइफ में, कभी भी जब आप किसी को इतना ज़्यादा एक पावर दे देते हो कि आपके इमोशंस को वो अफेक्ट करें, तो वो डेफिनेटली करेंगे। वो हर चीज़ में आपको ट्रिगर करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर एक और है जो गाइडेंस आपके लिए है, कि कभी भी ये लोग जब आपको ट्रिगर करते हैं या फिर आपके साथ ये माइंड गेम्स खेल के आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं ना, वहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों के लिए बहुत नेसेसरी है कि 10 सेकेंड्स या 20 सेकेंड्स के लिए पॉज करो, थोड़ा सा काम डाउन हो जाओ, एनर्जीज को काम डाउन करो, रिएक्शन मत दो। दैट इज व्हाट दे वांट। आप अगर सोचो कि एक ग्लास पानी का ले लो, ओके, उसके अंदर अगर आप थोड़ी सी मिट्टी डाल देते हो, कंसिडर कि वो जो मिट्टी आपने उसमें डाली है वो अगर आपके इमोशंस हैं, अब थोड़ी देर के लिए जब आप वो ग्लास को रख देते हो, वो सारे इमोशंस सेटल डाउन हो जाते हैं, वो जो मिट्टी है ना, वो ग्लास के बॉटम में सेटल डाउन होती है। अब आप ये सोचो कि पानी आपको एकदम क्लियर दिख रहा है। अब कुछ लोग जो ट्रिगर का काम करते हैं, समझो कि वो एक स्पून है, एक चम्मच है। अब उसी ग्लास में अगर आप उस चम्मच को लेकर वो पानी को हिला दोगे, दैट मीन्स आपके जितने भी इमोशंस हैं वो सारे ट्रिगर हो गए, पानी वापस से मडी हो जाता है। सो वो ही एक चीज़ है जहाँ पर आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये लोग उस चम्मच का काम कर रहे हैं जो आपके इमोशंस को ट्रिगर करके आप ही के माइंड सेट को नेगेटिव कर रहे हैं। वो पूरा पानी जो मडी हो जाता है ना, वो आपका माइंड सेट है जो नेगेटिव हो जाता है। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो ठहराव रखना, वो काम एंड कंपोजर रखना। डिफिकल्ट है, बट यू हैव टू प्रैक्टिस दैट, क्योंकि ये लोग थ्राइव करते हैं आपके इस रिएक्शन पर, आपको ट्रिगर करके। जितना जल्दी आप ये सब करोगे, काम रहोगे, अनअफेक्टेड रहोगे, उतना जल्दी ये लोग आपसे माइंड गेम्स खेलना बंद करेंगे, क्योंकि जैसे ही उनको लगेगा कि आपके ऊपर तो कोई असर ही नहीं पड़ता, या हर चीज़ में फेल हो रहे हैं, तो वो आपसे दूर हट जाएंगे या ये चीज़ें करनी कम करेंगे, क्योंकि जो लोग माइंड गेम्स खेलते हैं उनको डिफीट बर्दाश्त नहीं होती। अलग अलग तरीके से नए नए टैक्टिक्स भी ट्राई करेंगे, लेकिन इट इज़ अप टू यू। आपके खुद के थॉट्स आपकी रियलिटी क्रिएट करते हैं, इसलिए अपने माइंड को अपने कंट्रोल में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि कोई भी उसके साथ कोई भी तरीके की माइंड गेम्स ना खेल सके। तो यस, बहुत डिटेल में उनके इंटेंशंस, उनके रिएक्शंस और आपके लिए जो गाइडेंस थी मैंने बताई। अगर आप चाहें ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, अगर उनकी लाइफ में कोई है जो बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेलते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं से गाइडेंस ज़रूर मिल सकती है। मेरा हमेशा से मानना यह है, इफ़ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। जो भी चीज़ें आप बिलीव करके चलते हो उसे अचीव करोगे, अगर दिल से उसमें बिलीफ रख रहे हो और इक्वल एक मेहनत कर रहे हो अपने गोल्स के टूवर्ड्स। फोकस्ड रहें, खुद पे वो ट्रस्ट रखें, हायर पावर पे वो ट्रस्ट रखें, और फिर देखिए डिवाइन टाइमिंग में आपके लिए वो चीज़ें ज़रूर होंगी।
मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज एंड पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, खुशी एंड प्रोस्पेरिटी। जितने भी नेगेटिव टॉक्सिक लोग हैं, नेगेटिव सिचुएशंस, स्ट्रगल्स, सब चीज़ें जल्द से जल्द दूर हो जाएं जो आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रही हैं। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, हमेशा की तरह अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ में लाइक ज़रूर करें। एक एनर्जी एक्सचेंज बनाए, एक कनेक्ट बनाए। थैंक यू कहना चाहती हूँ एक बार फिर उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। सभी व्यूअर्स को और सभी सब्सक्राइबर्स को भी बिग थैंक यू कहना चाहती हूँ मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए। एक बार फिर आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।